जहन्नम की गहराई इतनी है कि अगर जहन्नम के किनारे से उसमें पत्थर फेंकी जाए तो 70 बरस में भी तह तक न पहुंचेगी। फिर उसमें मुख्तलिफ तबकात वादियां हैं। बाज वादी ऐसी है कि जहन्नम भी हर रोज पनाह मांगता है। कुफार के लिए तरह तरह के अजाब मुहैया किए गए हैं। लोहे के ऐसे भारी गर्जों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर कोई गर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन और इंसान उसको उठा नहीं सकते। जहन्नम की आग 1000 बरस तक जलाई गई, यहाँ तक कि सरख हो गई, फिर जलाई गई, और यहाँ तक कि सफेद हो गई, फिर जलाई गई, यहाँ तक कि सियाह हो गई। अब वो निरी सियाह है। फिर भी ये आग दुआ करती है कि इसे जहन्नम में फिर से ना ले जाए। मगर ताजब है इंसान से कि जहन्नम में जाने का काम करता है और इस आग से नहीं डरता जिससे आग भी डरती है और पनाह मांगती है। जब कुफार जान से आजिज आकर बाहिम मशूरा करके मालिक अलैहिस्सलाम दारोगा जहन्नम को पुकारेंगे कि ए मालिक, तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे। मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक जवाब नहीं देंगे। 1000 बरस के बाद फिर फरमाएंगे, मुझसे क्या कहते हो? इससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। 1000 बरस तक रब को उनके रहमत के नामों से पुकारेंगे। वो 1000 बरस तक जवाब नहीं देगा। फिर फरमाएगा, दूर रहो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे क्या कहते हो? मुझसे बात ना करो। इस वक्त कुफार हर कसम की खैर से नाउमीद हो जाएंगे और गधे की आवाज की तरह चिल्ला कर रोएंगे। इब्तदा आंसू निकलेगा। जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे। रोते रोते गालों में खंदकों की मिसल गढ़े पड़ जाएगा। रोने का खून और पीप इस कदर होगा कि अगर इसमें किश्तियां चलाई जाए तो चलने लगे। जब सब जनती जन्नत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए इसमें रहना है। इस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की तरह लाकर खड़ा करेंगे। फिर मुनादी जन्नत वालों को पुकारेगा। वो डरते हुए झांकेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वो खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए। फिर इन सब से पूछेगा कि उसे पहचानते हो? सब कहेंगे, ये मौत है। वो ज़ब्ह कर दी जाएगी और कहेगा, ए अहल जन्नत हमेशगी है, अब मरना नहीं, और ए अहले नार अब हमेशगी है, अब मौत नहीं। इस वक्त उनके लिए खुशी पर खुशी है और उनके लिए गम ही गम।